चलो, अब यदि यदि किसी दिन देखना है ना जाकर के ज़िंदगी क्या है, अभी तुम लोग जैसे भूल-भाल गया है, थोड़ा जाना है कोई हॉस्टल वगैरह चला जाना। हॉस्टल वगैरह मतलब समझ रहा है ना? नज़दीकी कोई प्राइवेट स्कूल, वहाँ देखना कितना सा बच्चा सब है। बच्चा को देखना और वहाँ के जो प्रिंसिपल होंगे या उनके जो सहयोगी टीचर होंगे उनसे जाके मिलना। तो तुमको लगेगा कि माँ-बाप आज के जनरेशन में सिर्फ़ 1 साल तक की ही भागीदारी रहा किसका? बच्चे का। बाकी परवरिश कौन कर रहा है? स्कूल के टीचर। जाके मिलो कभी जाके हॉस्टल में जाकर, तुमको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा चीज़ उसके जीवन में डाल रहा है। समझ में आ रहा बात को? तब उसमें माथा खराब हो जाए तो कभी-कभी नुकसान ना होता है कि इतना पागल हो करके फ़ायदा किसका है? अच्छा मान के चलो तुम किसी दुकानदार को जाओ और जो है कि 200 रुपया दे दो और थोड़ा-सा इफ़ेक्ट हो गया सामान में, तो क्या तुम उसको 2 थप्पड़ लगा देगा? अगले दिन क्या करे पूरा दुकानदार एक समाज एक हो जाए और दुकान बंद कर दे, तुम्हें सामान देना बंद कर दे, तो बताओ तुम्हारा 200 रुपया क्या लगेगा? कहीं काम आएगा? हर दुकानदार तुमको धक्का मार के भगा दे, तुमको उस दिन लगेगा हम क्या कर दिए हैं। तो कभी-कभी तुमको भी तो समझ में आना चाहिए ना कि तुम्हारे पीछे जो दिमाग लगा रहा है वो फायदा किसका है? किसका फायदा है? तुम लोग का ना। तो तुम्हारा भी दायित्व बनता है कि हमें एक अनुशासित विद्यार्थी होकर चलना चाहिए। ये नहीं कि हम महीना में आ रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ये एहसान कर रहे हैं, ये वो। हम तो 1 साल ना, इस 1 साल में जो लिखा जाएगा तुम्हारा पृष्ठभूमि पे वो जीवन भर ना काम देगा। जैसे मान लो अभी आगे चल के नौकरी लेगा, डिग्री लगा, कौन डिग्री लगेगा? 10 क्लास का, उसके बाद इंटर का। तो ये डिग्री में क्या लिखा हुआ रहेगा फ्रेश तब ना। अब मांग लिया इतना प्रतिशत चाहिए, तुम्हारा वहाँ है ही नहीं, क्या तुम जा पाओगे? तो तुम्हारा भी दायित्व बनता है, जितना हम लोग कोशिश करते हैं उतना तुम्हारा दायित्व, तुम भी क्या करो उतना ही कोशिश करो, उससे ज़्यादा कोशिश करो। सबसे पहला बात है तुम कोशिश कुछ मत करो, सिर्फ एक अनुशासित विद्यार्थी बनकर रहो। बाकी हम लोग है ना है, तुम क्या कोशिश कर लेगा? तुमको कुछ आता है? आता तो यहाँ आता, बोलिए सर। बस तुम्हें एक संयम और सुसज्जन होकर के पढ़ना चाहिए और कुछ नहीं करो तुम। उसी में बदतमीजी करेगा फिर दिमाग खराब होता है झूठ-मूठ का। अब फिर पीटो तो तुम्हारा उससे डबल खराब हो जाता है, फिर तुम्हारा आजकल इज्जत प्रतिष्ठा ढेर हो जाता है सब विद्यार्थी का। समझ में आ रहा बात? तो धीरे-धीरे ये नैतिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जिसको इस बात का ज्ञान हो जाएगा ना, उसको पढ़ने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, वो आराम से पढ़ेगा। जो आदमी नौकरी लिया है कहाँ रह के पढ़ता है? बाहर में। उसको पूछना था कोई दादा चाची नानी क्या उठाता है उसको? क्या उसको पूछना था? हर रोज डॉट की तरह दौड़ता है, हर रोज जानता है नहीं दौड़ेंगे जवानी तो बीत ही रहा। बुझा रहा बात को? आने वाला जो टाइम है वो भी बीतेगा कष्ट में, उससे अच्छा उसको कोई कहने वाला नहीं है। अपना मालिक, तो जब हम कल अपना मालिक खुद बनेंगे, आज बनने में क्या दिक्कत है? बोलिए सर, है कोई दिक्कत? इस बात का ध्यान रखो, अन्यथा सबको देखो, सबको नौकरी हो रहा है क्या? अच्छा तेज विद्यार्थियों को नौकरी नहीं होता। हमारा खुद पढ़ाया विद्यार्थी एक से एक गोला बार ढेर टॉप कर गया, अभी चीनी बोरा में है। कैसे? सब सुविधा रहते हुए भी अच्छा नहीं किया, नहीं पढ़ा, टाइम निकल गया, घर का परिस्थिति खराब हो गया, काम पकड़ लिया, नंबर क्या डिग्री क्या चाटेगा? तो नैतिक शिक्षा नहीं रहा। समझ में आ रहा बात को? अपने अंदर भी लाओ थोड़ा सा, नहीं तो फिर बेकार बात। तो चलो हम लोग आज जो मूल निकालेंगे किसकी मदद से? गुणनखंड की मदद से। किसकी मदद से? गुणनखंड की मदद से। तो गुणनखंड ये है कि हम चैप्टर कौन पढ़ रहे हैं? द्विघात समीकरण। क्या 4.1 तो जस्ट एक नाम हो गया, जैसे तुम्हारा रोल नंबर, तुम्हारा पहचान थोड़ी है, अभी के लिए सुविधा के लिए है बस। मेन तो तुम्हारा नाम सर्टिफिकेट ये वगैरह वगैरह ना तत्कालीन है वो। तो आओ दोस्त, हम कल परसों जो तुमको सिखाए पिछले क्लास में 12 डिजिट होने के कारण गुणनखंड ना करके हम कैसे बनाए? द्विघात सूत्र की मदद से। लेकिन अभी हम लोग किससे बनाएंगे? गुणनखंड की मदद से। तो गुणनखंड तो पहला दिन बताए थे, तो गुणनखंड का क्या रूल है? चलो जैसे एक सवाल को फिर से हम लिखते हैं, एक सवाल जो हर बार हर क्लास में बच्चे को हम सिखाते हैं कि सर ये वाला लिखिए। ये सवाल लिख रहे हैं हम, कितना? x² प्लस 7x और प्लस 10, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे। तो फर्स्ट लास्ट को गुना करने के बाद कितना आता है? x गुना 10, 10x
तुम्हारा यही समझो, पूरा साल तुम एक रोड पे चल रहे हो, रोड पे भी आए गए, तुमको क्या लगता है तुम अपने मन से चला? हैं? अपने मन से चल गया तुम? ठीक है, अपने मन से तुम्हारा क्या मन नहीं किया कभी तिरछी कट मारे हैं से? लेकिन तुम नहीं मारता, क्यों नहीं मारता? तुम जानता हम तो मार देंगे, दूसरा जो मारेगा साइड कर देगा। हाँ या ना बताओ? तो कहीं ना कहीं तुम अपना तो सोच ही रहा, ऊपर से दूसरों को भी ख्याल है। ऐस बात समझ में आ रहा? उसी प्रकार ये जो सफर है तुम्हारा, इस पर ध्यान रखो। यदि जैसे तैसे आरा टेरा चलेगा, दूसरा को मार के साइड कर देगा। समझ रहा? यस सर। तो बताओ फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? तो बीच वाला के इस तरह से तोड़ना हमें कि गुना करने के बाद कितना आ जाए, जोड़ने के बाद कितना आ जाए। क्लियर बात? तो 10 क्लास में भी तुम देखा था कि 360 भी आया था हमारा। अरे इधर 360 नहीं था, जो दोनों का गुणनफल का 360 था, बराबर इधर प्लस उधर माइनस किए थे। इस बाप रे, समझ में आ रहा? अच्छा 20 गुना 20 कितना होगा? आखिरी तुम जो पहाड़ा सीखा, टेबल सीखा, लास्ट जो पहाड़ा था तुम्हारा कितना का? 20 से कम 20, 20 का 20, 20 40 ही ना रे। तो लास्ट डिजिट कितना था अधिकतम? 400। तो अभी जो तुमको गुणनखंड देंगे हम, ऐसा गुणनखंड होगा जो कि 400 से ज्यादा नहीं टपेगा। मेरा बात समझ में आया तुमको? है? जैसे कोई और एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ देखो 10 5 दूनी अब 5 दो 10 के अंदर आया कि नहीं आया? मतलब समझ पा रहा बात को? अपने तुम्हारा महल के अंदर है ना। बताओ क्या लिख सकते हैं इसको हम कि एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 10। क्लियर हो? तो बताओ दोस्त ये क्या हुआ कि सर इतना गुना इतना किए, 10x स्क्वायर आया, बीच वाला किससे तोड़ेंगे? 5 2 कितना हो जाएगा? अब 5 दूनी कितना हो जाएगा? और x गुना x। किसी को दिक्कत पूछ लो पहले हमको, हैं? यही पूछेगा दिक्कत होगा। तब यही बात है, जब आदमी साइकिल जैसे तो साइकिल चलाता है, सरकार अपना नियम बनाता है, तब तुम पुलिस को देखता है तो कलेजा कांपने लगता है। बताओ क्या कॉमन लेंगे इससे? x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा यहाँ? x प्लस 5। यहाँ से क्या रहा? प्लस का प्लस 2 का 2, यहाँ क्या बचा? प्लस प्लस प्लस, क्या बार बन जाएगा? 5 बार में, बराबर में। कोई दिक्कत है? अरे दोस्त है दिक्कत? चलो नहीं है दिक्कत, उम्मीद करेंगे होना भी नहीं चाहिए। क्या बचेगा यहाँ? x प्लस 5, यहाँ कितना हो गया? x प्लस 2 बराबर में 0। तो द्विघात समीकरण है, समीकरण में क्या होगा? 0 के बराबर होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो x प्लस 5 बराबर में 0 होगा, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 5, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। या हम लोग क्या लिखेंगे? x प्लस 2 बराबर में 0, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 2। बस एक रामबाण तुम्हें इलाज देते हैं हम, जब भी दोनों जगह प्लस रहे, क्या बोले, तो दोनों ही शून्य किस में होगा? बस ऑप्शन हथौड़ना तुम। समझ रहे बात को? जैसे पॉकेट में तुम ढेर पैसा रखा है यार, 100 रुपया है, खुला उल्ला है, 2-3 दोस्त भी है, अब खर्चा करना, तुम पहले बोल दिया पैसा नहीं है, कैसे निकालता पैसा? ऐसे करके ना, बोलो ना भाई। ये लोग नहीं जानता, ये लोग तो पास से गए, ये लोग पॉकेट में नहीं रखता होगा, ये लोग तो लोग कैसे निकाला? पर्स में ना कि निकाल के बढ़िया से एकदम आराम से 10 टकिया सिरा है, कहीं 50 टकिया एक से आने वाला है ना, तब ऐसे करके तब यहाँ तो मोड़ सोड़ के निकाला, 10 सेट का है। बात समझ में आ रहा? मतलब क्या, हम यहाँ इसको क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं कि केवल क्या आ जाए? 10 रुपया, उससे ज़्यादा नहीं आए। उसी प्रकार जैसे सब जगह प्लस देखोगे, आंसर क्या लगाना है? तो तुम बोलोगे सर कहीं 2 ऑप्शन रहे, दोनों माइनस माइनस रहे, तो आज तक तो नहीं दिया है, ठीक है, तो आगे भी संभावना है नहीं देने का। तुम्हारा रहेगा भी तो चेक कर लेना कि सर 5 दूनी 10, 5 2 कितना हो गया? 7। या नहीं दूसरा एक और इलाज है, जब तुमको क्वेश्चन बैंक पढ़ाएंगे उसमें समझाएंगे। यहाँ डायरेक्ट समझ में आया? यदि दोनों प्लस है तो आंसर दोनों में क्या होगा? बात खत्म। क्लियर? एक एग्जाम्पल और तुमको देते हैं हम कि क्या कहना चाह रहे फिर। चलिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस यहाँ कितना लिख दिया हम? 6। दोनों जगह क्या है? फर्स्ट और लास्ट को गुना करो कितना आता है? ये वाले कितना आएगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर गुना 6, तो एक्स स्क्वायर गुना 6 कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर। क्या बोलो रे? लड़का बोलता नहीं है। तुम साइकिल लेके जा रहा, तुम्हारा साइकिल थोड़ा ब्रेक कम है, ये ब्रेक है भी तो एक आदमी तुम्हारा साइकिल में आइए जा रहा है, तो क्या लगता है तुम घंटी भी हो जाता है, चिल्लाता भी है, चिल्लाता भी है।
गजवान होता है। तो यहाँ नहीं समझ में आएगा तो बोलना नहीं पड़ेगा रे, नहीं तो बस ठोकेगा अलग मारेगा अलग। बताओ जाता है तुमको कोई? नहीं जाता है। चलो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या ले सकते हैं हम, 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर कितना, आ 2 3 2 5 हुआ, आ 2 3 कितना हुआ 6 हुआ। तो महल के अंदर ले रहे हैं ना हमरे, समझ में आ रहा बात। अब बताइए यहाँ कॉमन क्या आएगा, x, क्या बचा यहाँ x प्लस 3, यहाँ क्या है 2, और यहाँ x प्लस 3। बताइए कितना हो जाएगा ये x प्लस 3, अब फिर यहाँ कितना x प्लस 2, x प्लस 3 ले लिए, यहाँ x, यहाँ कितना 2 बराबर में 0। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो x प्लस 3 बराबर में क्या 0, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3, या फिर कितना x प्लस 2 बराबर में 0। तो x बराबर में हम लोग क्या ले सकते हैं बताओ तो इसीलिए x बराबर कितना ले सकते हैं माइनस का 2। बताओ दोनों माइनस में है या नहीं है, बस दोनों माइनस में होगा हमारा आंसर। क्लियर बात। चलिए चैप्टर में हम लोग सवाल की तरफ। तो एग्जाम्पल में भी कुछ सवाल है, ये सवाल जैसे पहले वाला सवाल था तुम्हारा एग्जाम्पल में दिया हुआ है। हाँ अब इससे आगे जो था अपने मन से दिए, और इस चैप्टर का ये खासियत है कि डायरेक्ट तुम्हें किताब से नहीं पूछेगा, तुम क्या समझ के आया क्या सीख के आया ये सवाल पूछेगा। जैसे एक सवाल और देते तुमको, हम देखते हैं कौन बना पाता है। चलो एक्स स्क्वायर आप प्लस 3x प्लस 2 कर दिए, बताओ तो क्या करना है हमें, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है। कितना आया बताओ तो 2x स्क्वायर। कुछ भी देखो समझ यदि इस चैप्टर का अच्छा है ना, कुछ भी लिखे आंख कान बंद करके सवाल होगा, पूरा सवाल होगा। बताओ अब कैसे तोड़ेगा 3 को, हाँ 2x और तो सर यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x, 2 1 3 हुआ, और 2x गुना x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। बोलो आसान था या नहीं था। बस विशाल बहुत गंभीर से देख रहा, आ रहा समझ में है, यस सर। बताइए क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से x, यहाँ क्या बचेगा, अच्छा यहाँ दोनों से कुछ नहीं आ रहा, क्या आ रहा एक तो है ना। देखो ये अलग बात हो गया, अरे करण बाबू क्या दिक्कत है हैं, हनुमान चालीसा पढ़िए ठीक है। क्या पढ़ना है हनुमान चालीसा। तो x प्लस 2 नहीं, अभी तुम्हारे लिए नींद भूत के बराबर है, तुम बात नहीं समझा मेरा, हाँ या ना बताओ। अभी तुम्हारे लिए नींद भूत के बराबर है, जिस तरह से भूत पकड़ने से पूरा जीवन खराब हो जाएगा, अब नींद पकड़ने से पूरा जीवन खराब हो जाएगा। तो भूत हो या नींद दोनों के लिए एक ही इलाज है हनुमान चालीसा, ठीक है। और पढ़ो डेली जा करके, या नहीं तो 100 रुपया खर्चा करो, पप्पा से बोलो और बढ़िया से अच्छा चप्पल लो जैसे नींद लगे खोल के मार लेना सॉलिड करके, नींद लगेगा आंख बंद होता है फिर देखो नींद कैसे आता है, दोस्त करना पड़ेगा। क्लियर हो, यस। अनित बताइए कि ऐसे कर लेना छूट जाएगा, तुम करके देखो, अभी नहीं भाग जाए तो फिर बताना हमको, हम भी विद्यार्थी है कि ऐसा थोड़ी है। तो x प्लस 1 बराबर में क्या हो गया 0, कितना हो जाएगा दोस्त। देखो नींद तो आना है लेकिन थोड़ा सा झटकी है उसको, हम लोग की तरह नहीं ना कि ढेरी काम कर रहे हैं बक बक करके फिर पढ़ने आए हैं यहाँ, ऐसा तो है नहीं। खा के फिर पढ़ने आते हैं आप, बताइए आज दूसरा बोलो तो कोई काम होगा, कभी कभार झाड़ू मारता होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। बताइए x और कितना हो गया -1, तो दोनों आंसर फिर यहाँ किस में आ रहा। तो तुम यहाँ से क्या सीखा सर, जब भी दोनों देखेंगे प्लस में होगा, दोनों आंसर किस में होगा माइनस में। ये 1 2 एग्जाम्पल दिए तुम्हें, एग्जाम्पल में ऐसा नहीं कुछ बच्चों को रहता किताब में है नहीं, आप क्या दे रहे हैं सर कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जो तुम्हें डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा तुम बना सकते हैं। अब चले चैप्टर में, चलो चैप्टर का सवाल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल भी सवाल में है जो हमको पूछा, एग्जाम्पल वाला सवाल। प्रश्नावली कितना हो गया दोस्त 4.2। बोलो सर 1 नंबर का सवाल, एक में कितना सवाल, बहुत सारा सवाल है। हाँ एक्स स्क्वायर -3x माइनस का 10 बराबर में 0, बहुत ही मजेदार है साहब। अब देखो समझो, यहाँ फिर वही रूल है, एक्स स्क्वायर माइनस का 10 क्या हो जाएगा माइनस का 10 स्क्वायर। तो गुना करने के बाद कितना आना चाहिए माइनस का 10 स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने के बाद कितना आना चाहिए -3। कैसे घटाएगा, कैसे गुना करेगा 5 और 3 8,
5x और 5x माइनस 3x क्या, शाबाश, 5 दिया 10, पार्टी पलटता है रे। अरे 5 दूनी आया ना 10। अब देखो एक रामबाण तुम्हारा इलाज देते हैं पूरा, कभी कंफ्यूजन हो तो इस तरह से याद कर लेना। देखो क्या है यहाँ 10 है, 10 को तोड़ो कितना होगा, ए लड़की कितना होगा, 2 और 5, आँख बांध डिब्बा गायब है। हाँ। ये लोग सब लालू यादव की तरफ बैठा मनन कर रहा है। बताओ 5 दूनी कितना हो गया। अच्छा क्या किस में रखना है, माइनस में या प्लस में, 3 को तो माइनस में रखना है। तो 5 तो बड़ा है, 3 तो छोटा है, 3 है पहले, 5 बड़ा है और 3 2 छोटा है। माइनस लाने के लिए बड़ा में माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस का 5 प्लस का 2 घटाएगा तो कितना आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसी में हम लोग क्या किया, माइनस का 5x प्लस का 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 3। अच्छा माइनस का 5x गुना कितना 2x माइनस प्लस 5 दूनी x गुना x, बोलो समझ में आया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। तो माइनस वाला में झोल नहीं लग रहा ना, कोई बच्चा क्या करता है रट लेता है, डबल प्लस डबल, ये डबल कुछ नहीं करना, तुम इतने ही समझना जोड़ने या घटाने पे। तो यहाँ क्या लाना है, जोड़ के या घटा करके, घटा करके। और बड़ा वाला में क्या रखना था, माइनस, क्यों हमें प्राप्त किस में करना था, माइनस में। क्लियर बात है, यस सर। इसी सवाल को हम चाहे तो ऐसे बदल सकते हैं, x² प्लस 3x माइनस 10 कर देंगे, 5 दूनी। अब यहाँ 3 किस में रखना है, इसका मतलब है कि सर 5x माइनस 2x करना पड़ेगा, तब ना 3x होगा। सवाल बना ही नहीं बना। इसी को चाहेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 10x² प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। फिर देखो फर्स्ट और लास्ट को गुना करो तो माइनस 10x², फिर वही तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, कई तरह से बना सकते हैं इसको सवाल। और सवाल ही सवाल है, खजाना है, एक ही चीज को घुमा के तुमको दे देगा तो तुम बोलेगा अखनों में कर्मों की घुरमू, क्या करेगा, घूमते रह जाएगा सर। बोल इतना क्लियर है दोस्त। अरे तरीका हेलो ना, इतना है खत्म। ये काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, आना तो चाहिए था ऐसे। अब यहाँ लाते हैं तभी आता है, और डायरेक्ट नहीं आता है, अभी डायरेक्ट आना चाहिए। चलो खैर छोड़ो, इतना क्या हो जाएगा, ये x² हम प्लस का 5x, देख रहा कुछ नहीं बोल रहा पार्टी सब, कितना हो जाएगा, माइनस का 5x प्लस का, देखा बहुत आगे 3 बोल भी दिया, कितना हो जाएगा 2x माइनस का 10 बराबर। बोलो पूरा तरह से क्लियर है, हाँ गड़बड़ नहीं है ना, अपना भी चौकन्ना ना रहिए। क्या बताइए क्या कॉमन आएगा, क्या बच्चा, अब बीच में यहाँ क्या है, प्लस है, 2 का 2 को मना रहा ना, 2 से यहाँ क्या बचा, x प्लस माइनस क्या बार में, बराबर में। हम जहाँ तक स्कैनिंग कर पा रहे हैं, तुम लोग सबको समझ पा रहा हो ना रे, पूरा पूरा क्या रे बच्चे लोग आ रहा समझ, पीछे दोनों बच्चा समझ आ रहा ना। अब बोले रे रुचि, झूठ नहीं बोलना, पता है ना, कौवा तो आजकल गायब है। क्या लिख सकते हैं इसको बताइए, x माइनस 5, फिर यहाँ कितना x प्लस 2 बराबर में क्या, बताइए सर। या तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 5 बराबर 0, या फिर कितना x प्लस 2 बराबर में 0।